hearty welcome to you. एक मिनट साइलेंस ऑब्जर्व करते फिर स्टार्ट करते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे बीच आदरणीय कमलेश दीदी जी, जो शांता क्रूज बॉम्बे शांत सेंटर की डायरेक्टर है, वह पधारे हैं। कमलेश दीदी जी, आपका हार्टी वेलकम इस सेशन में। फिर से GK2 सेंटर दिल्ली दरबार के बगिया में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीदी का प्रोफाइल इस प्रकार है। आप पिछले 45 ईयर से समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है शांताक्रूज सेंटर पर। आप शिपिंग, एविएशन एंड टूरिज्म विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है। आप यूथ विंग की सेवाओं में भी विशेष योगदान रहा है। आप अनेक देश विदेश की विशाल सेवाओं में, जैसे साइबेरिया, रशिया आदि कई कंट्रीज में अपने सेवाएं दी है। तो दीदी, वंस अगेन हार्टी वेलकम टू यू इन दिल्ली दरबार में GK2 सेंटर की तरफ से। आपके हमको सबको बड़ी खुशी है कि आप बॉम्बे से दिल्ली पधारे। ओम शांति। ओवर टू कमलेश दीदी। ओम शांति। आप भी पधारे, गुलाब भाई भी पधारे, बॉम्बे से पधारे। अभी हम GK2 की तरफ से बोल रहे हैं ना। अच्छा जी। इस विशेष सेवाएं 10:30 की सेवाएं विशेष गुलाब भाई देते हैं। बहुत अच्छी यहाँ बात है। अच्छा तो है थैंक यू। कोई अपने आप को सेवाओं में इस प्रकार से ऑफर करते हैं प्रवृत्ति में रहते हुए। तो गुलाब भाई, आपका बहुत बहुत मैं भी आपका अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू। देखो, हमारे बीच में आफ्टर 2 months हो गए, आई थिंक सो, तब आए थे आप। शायद 1-1.5 महीना पहले आए थे। हम्म। तो ये मैंने जैसे बताया, वो प्रोफेशनल्स का ग्रुप जो चला था अभी तक चल रहा है। और थोड़ी बहुत छटाई तो होती है, लेकिन फिर भी वो ग्रुप तब से अप्रैल में, जो मिड अप्रैल में हमने स्टार्ट किया था, और वो क्लास अभी तक सभी चल रही है। बहुत अच्छा। तो स्टार्टिंग हमारा 80 से हुआ था, लेकिन अभी देवी देवता घराने के जितने होते हैं वो अभी पहुंच गए, अभी तक चल रहे हैं। बहुत अच्छा है। सभी चलते ही रहेंगे, ऐसे ही बाबा के बने रहेंगे और चलते ही रहेंगे। हालांकि अभी यहाँ ईज हो गई है लॉकडाउन की, लेकिन फिर भी जो सैटरडे संडे को तो ज्यादा होती है पार्टिसिपेशन, अदरवाइज भी रेगुलर भी आते हैं। थोड़ा अच्छा। फर्क पड़ता है, बट इस तरह से बहुत पक्के बाबा के बच्चे हैं। कह रहे थे कि हम क्षत्रिय में आएंगे, मैंने कहा कि 3 महीने जो रेगुलर आएगा वो तो देवता घराने में आ ही जाएगा ना। बाबा ने वैसे भी एक मुरली में कहा है कि ये वर्ष विशेष जो है ना, पुरुषार्थ और परिवर्तन का गोल्डन चांस का वर्ष है। अभी बाबा ने हमें समय दिया है, ठीक है, राइट। तो ये वर्ष हमारा गोल्डन चांस का वर्ष है। भले आप पहले से नहीं आए, अभी आए, लेकिन आपके लिए वो गोल्डन चांस लेने का वर्ष है। अभी चाहे तो आप देवता बन जाओ, आपके ऊपर है, और चाहे तो आप क्षत्रिय घराने में, और चॉइस आपकी है। बाबा ने दोनों खुले रखे हैं। जैसे बाबा ने कल कहा था ना, बच्चे, मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाबी दोनों तुम्हारे हाथ में है। तो ऐसे ये भी है कि हम कहाँ आए, ये हमारे पुरुषार्थ पर है। और आप तो सभी देवता घराने के हो, जैसे संगीता बहन ने कहा। नाइस टू सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच। तो आज का मेन, हमने जैसे वो संडे की मुरली का टॉपिक भी था, पार्टियों से मुलाकात में, तो आप विशेष आत्मा हो, तो यू आर अ वेरी फॉर्चुनेट सोल।
तो कैसे अपनी वो सेल्फ वर्थ को एक्टिवेट करनी है, उसके टिप्स आप हमको बताएंगी। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहन, उनसे हम फिर से मिल रहे हैं। भले ऐसे नहीं जानते हैं, लेकिन एक पहचान जो बाबा ने हम सबको दे दी है कि हम कल्प कल्प इसी ईश्वरीय परिवार के हैं, और यही परिवार हमारा देवताई परिवार बनने वाला है। हम सब एक के ही हैं, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। इसीलिए हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, यदि कहीं पर भी शिव बाबा का स्टिकर या झंडा देख लेते हैं लगा हुआ, तो हमको लगता है ये हमारा अपना है। इसी प्रकार आप भी हमारे अपने हैं। तो अपनों से मिलके तो हमेशा खुशी होती है। तो जैसे कहा गया विशेषता की बात, वास्तव में देखा जाए आज हर व्यक्ति वो किसी भी एनवायरनमेंट में हो, किसी भी फैमिली में हो, लेकिन हर व्यक्ति अपने आप को, स्पेशली आज की इस आधुनिक दुनिया में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया में, हर व्यक्ति अपने आप को स्पेशल देखना चाहता है, कुछ अलग सा दिखना चाहता है। फैमिली गैदरिंग हो, प्रोफेशनल मीट हो, कोई पार्टी हो, कहीं कुछ भी हो, तो लगेगा मैं जरा दिखाई दूं, लोगों को पता लगे, आई शुड बी इन लाइमलाइट। ऐसा होता है ना। आमतौर से आजकल यही मनुष्यों की वृत्ति रहती है, टेंडेंसी रहती है कि लोग मुझसे पूछें, मुझसे बात करें, तो कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगा। सभी तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी आजकल लोगों की थिंकिंग ऐसे है। प्यारा बाबा जो कल्प के संगम पर आते हैं और बिल्कुल फैग एंड ऑफ कलयुग एंड बिगिनिंग ऑफ गोल्डन एज, ये संगम युग है। उस संगम युग पर आकर सबसे पहले हमें स्पेशल सोल का अधिकार देते हैं। बाबा ने हमें यहाँ तक कहा हुआ है कि बच्चे, ये सारी मेरी माला के मणके हैं, माला के दाने हैं। हम बच्चे कौन हैं? सब बाबा के गले की माला के दाने हैं। गले के हार के वो जो दाने होते हैं, बीड्स ऑफ द रोजरी, हम वो हैं। और बाबा ने ये कहा है कि जो माला का लास्ट मणका है वो भी विशेष है। इवन जो लास्ट मणका है, जो लास्ट बीड ऑफ द रोजरी है, वो भी स्पेशल सोल है। क्यों हम स्पेशल हैं? कैसे बाबा ने हमें ये स्पेशल का अधिकार दे दिया और किस तरह से हम पहचाने? अगर आप देखें, अभी तो फिर भी आप अपने घरों में बैठे अपने सोफा या चेयर पर बैठ के सुन रहे हैं। अदरवाइज जो हमारे यहाँ पर और अभी हमारे सेवा केंद्रों पे भी चेयर्स आ गई हैं और चेयर्स पर बैठते हैं। अदरवाइज हमारा जो सुनने का तरीका था एकदम साधारण, नीचे कारपेट पर आके सारे बैठते थे, साधारण रीति से सुनते हैं। चलो भले चेयर पे भी बैठे हैं, लेकिन कोई हमारा शो ऑफ नहीं है। जैसे कई दुनिया के अंदर साधु संत महात्मा जाते हैं तो अपना आसन साथ में लेकर जाते हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा शो नहीं है। साधारण रीति से हम बाबा के महावाक्य सुनने जाते हैं। हमारा पहनावा एकदम साधारण है, लेकिन फिर भी हम स्पेशल सोल हैं। क्यों बाबा ने हमें अधिकार दिया? तो जब मैं इस बात पर सोच रही थी तो बहुत से बातें जहन में आई। देखिए, ये अधिकार तो हमें जन्मते ही मिल गया। सबसे पहली बात, मुझे उस परम शक्ति
वो सर्वशक्तिमान जिसको दुनिया नहीं जानती है, उसको पहचानने का मुझे भाग्य प्राप्त हुआ। कि पहचानने की विशेषता मेरे में है। बड़े बड़े मिलोनियर्स, बिलोनियर्स, बड़े बड़े पोजीशन वाले, वो उसको नहीं पहचानते हैं, लेकिन मैं आत्मा उसको पहचानती हूँ। उसको पहचानने की विशेषता मेरे में है। न केवल इतना, भगवान का बनने की विशेषता, पहचान तो लिया। कई ऐसे हैं, जैसे अभी संगीता बहन सुना रही थी, जब शुरू हुआ तो 80 थे, धीरे धीरे रिड्यूस होते थोड़े से रह गए। तो ना केवल मेरे में पहचानने की विशेषता है, लेकिन उसका बनने की विशेषता, उस भगवान का बनने की विशेषता ये मेरे अंदर है। न केवल उसका बनने की विशेषता, लेकिन उसको अपना बनाने की विशेषता। मैंने भगवान को कहा, मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैं तेरा, और बाबा ने कहा बच्चे तू मेरा। उसने मुझे अपना लिया। आज आप देखो, कोई बड़ा व्यक्ति किसी का फ्रेंड बन जाता है, किसी की थोड़ी सी उसके साथ एक्वेंटेंस हो जाती है, थोड़ी सी पहचान बन जाती है, उस व्यक्ति को बड़ा नशा चढ़ता है। हाँ, मैं जानता हूँ उसको, मैं उससे सब काम करा सकता हूँ। और आप सोचो, यहाँ स्वयं भगवान ने मुझे कह दिया कि हाँ बच्चे तू मेरा। तो न केवल पहचानने या बनने की विशेषता है, लेकिन उसको अपना बनाने की विशेषता, और उसने मुझे स्वीकार किया। और कौन सी विशेषता है? न केवल उसके बनने बनाने की विशेषता, लेकिन साथ साथ उसका मददगार बनने की विशेषता। अब हम परमात्मा के कार्य में उसके सहयोगी हैं। और इसीलिए बाबा ने हमें कौन सा टाइटल दिया? बच्चे तुम विश्व परिवर्तक हो, तुम दुनिया के आधार स्तंभ हो, तुम विश्व के उद्धार मूर्त, आधार मूर्त आत्माएं हो। कितनी बातें बाबा ने हमें कही। तो आप सोचिए, हम उसके कार्य में मददगार बने, ये भी तो हमारे में विशेषता है। हर एक में ये विशेषता नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, बाबा ने हमारे अंदर, हम जब बाबा के बन गए, हमारे अंदर बहुत सी विशेषताएं भर दी। इस बात को हम बाद में लेंगे, लेकिन एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि एक जब संसार के अंदर जो व्यक्ति होता है, वो स्पेशल अपने आप को कैसे मानता है? देखिए, वो स्पेशल कैसे मानता है? या तो बाय बर्थ, मान लीजिए उसका कोई ऐसी फैमिली में जन्म हो जाए जहाँ बहुत वैभव है, धन है, बहुत कुछ है, तो एक उसकी प्रसिद्धि है, समाज के अंदर प्रतिष्ठा बनी हुई है। तो जो उस घर के लोग होते हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा कुछ समझते हैं, वी आर समथिंग स्पेशल, वी आर समवन स्पेशल। तो जन्म किसी का अगर ऐसे घराने में हो जाए, ऐसे कुल में हो जाए, अब हमारा जन्म देखो, हमारा कुल देखो, जन्म कहाँ होगा हमारा? स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा मुझे अडॉप्ट किया। मैं ब्रह्मा की क्रिएशन हूं। ये मेरी विशेषता है ना। हर एक को ये अधिकार नहीं मिला। वाई इन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल, आप देखिए दुनिया में बड़े बड़े लखापति, करोड़पति, अरबपति पड़े हैं, वो बाबा के नहीं बने। उन्होंने बाबा को नहीं पहचाना, उनको बाबा ने सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन मुझे सेलेक्ट कर लिया। मुझे बाबा के वो शब्द याद आते हैं। बाबा ने कहा था, बच्चे मैं बागवान हूं, और मैं क्या करता हूं, मैं जैसे माली एक पॉट में
अच्छे अच्छे पौधे निकाल कर रखता है, और जब उसे किसी को प्रेजेंट करना होता है तो वो अच्छे अच्छे चुन चुन के उस पॉट के अंदर लगाता है। इसी प्रकार ये दुनिया जो है ये कांटों का जंगल है। इस कांटों के जंगल से मैंने चुन चुन के तुमको इस फ्लावर वास में, इस संगम युगी चैतन्य बगीचे में तुमको लाकर रखा है। ये हमारा चैतन्य बगीचा है। आप सोचो, स्वयं भगवान ने मुझे चुना। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपने भगवान को ढूंढा या शिव बाबा ने आपको ढूंढा? आपने उनको ढूंढा या उन्होंने आपको ढूंढा? क्या उत्तर होगा? हाँ, क्या इसका उत्तर होगा? वास्तव में मैं समझती हूँ सभी अपने मन में बोल रहे होंगे, शिव बाबा ने ढूंढा, शिव बाबा ने हमको ढूंढा। हमने नहीं ढूंढा, उसने हमको ढूंढ के निकाल लिया। जिसको स्वयं भगवान चुने उससे बड़ी विशेषता हमारे अंदर, उस व्यक्ति के अंदर कितनी ना विशेषता होगी जिसको स्वयं भगवान ने चुना है। फिर बाबा क्या कहते हैं, अब आप सोचो जिस समय के अंदर हम आए, ये संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग है, जहां बाबा ने मुझे सेलेक्ट करके लाया। मोस्ट ऑस्पेशियस युग, सबसे ज्यादा कल्याणकारी युग, सबसे ज्यादा उत्तम समय, ये वो समय है। और कुल कौन सा है? ब्राह्मण कुल, चोटी, हाईएस्ट। सत्य के देवता भी ब्राह्मणों के आगे लिटिल लेस है। बाबा ने संगम युग को डायमंड एज कहा है और सत्य गोल्डन एज है। फिर आप देखिए कौन अपने आप को विशेष समझता है? यदि उनकी पोजीशन ऊंची हो, उनका स्टेटस ऊंचा हो, उनकी एजुकेशन ऊंची हो। और हमारे तो अगर आप देखो हर रीति से हमारे माता पिता, हमारी पोजीशन, बाबा ने हमें कौन सी पोजीशन दी, कौन सा स्टेटस दिया? बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम अर्जुन हो, तुम पांडव हो। बाबा कहते तुम प्रकृति पति हो, तुम विघ्न विनाशक हो, तुम माया जीत जगत जीत हो। आप सोचो बाबा कौन सी पोजीशन पर हमको लाकर खड़ा करते हैं? प्रकृति पति, कोई कम बात नहीं है। यानी प्रकृति के भी हम मालिक हैं, ये बाबा हमें कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम विश्व के भी मालिक और ब्रह्मांड के भी मालिक, तुम डबल मालिक हो, मैं तो एक ही ब्रह्मांड का मालिक हूं। बाबा इतना ऊंचा स्थान हमें देते हैं। तो आप सोचो कि जो हमारी पोजीशन, हमारा स्टेटस जो बाबा ने हमें याद दिलाया वो कितना ऊंचा। आज की मुरली अगर आप देखो, अभी आप सुन रहे थे, बाबा ने कहा यथा बाबा गाइड तथा आप बच्चे गाइड हो। ठीक है, औरों को परम धाम का, शांति धाम का, घर का रास्ता बताने वाले हो, तुम अंधों की लाठी हो। आज की मुरली में बाबा ने कहा, राइट। देखिए जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, डॉक्टरेट पीएचडी करते हैं, तो उनको एक गाइड मिलता है, स्पेशल गाइड होता है जो उनको गाइड करता है डॉक्टरेट करने के लिए। हमें तो स्वयं परमात्मा गाइड मिला और उसने कहा कि तुम भी, मेरे बच्चे भी गाइड हो। अगर हम बाबा के द्वारा बताई गई इन बातों को, छोटी छोटी बातें जो हमें लगती सुनने में बड़ी ऑर्डिनरी है, लेकिन अगर इन बातों को हम थोड़ा भी विचार करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम कितने स्पेशल सोल हैं। और इसीलिए बाबा ने उस मुरली में कहा कि बच्चे आप विशेष आत्मा हो। लेकिन कभी कभी
क्योंकि हम प्रवृत्ति में रहने वाले हैं। हमने कोई विशेषता का कोई चोला नहीं पहना है, कोई बाहरी रूप नहीं है हमारा, लेकिन वो रूप वैसा ही है जैसे पहले था। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम कर रहे थे वो हमको आज भी करनी है, पहले भी करते थे। तो वो उस तरह से कभी चलते 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 कभी हम अपनी विशेषताओं को भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा हमें रोज कहते हैं कि बच्चे रोज ज्ञान स्नान करो, क्योंकि जब हम रोज ज्ञान स्नान करते हैं तो जो ज्ञान बाबा की डेली मुरली में से आपको कोई ना कोई ऐसी बात मिल जाएगी जो हमें याद दिलाएगी कि हमारा कौन सी हमारे अंदर विशेषता है। अब इन विशेषताओं को कायम करने के लिए हमें क्या करना होगा, किस तरह से हम उसको अपनी विशेषता को बनाए रखें अपने जीवन के अंदर, कि हूं तो मैं विशेष आत्मा। बाबा ने उसमें कहा था विशेष आत्मा अर्थात विशेष कार्य के निमित्त, और अपनी विशेषताएं दिखानी है। ये बाबा की मुरली के महावाक्य हैं। और बाबा ने कहा जब मुझे ये स्मृति होती है विशेषता की कि मैं विशेष आत्मा हूं, तो वो क्या करती है, वो साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली स्मृति बना देती है। साधारण स्मृति क्या होगी, आई एम ए हाउस वाइफ, आई एम ए मैनेजर, आई एम एन एग्जीक्यूटिव, सो एंड सो। ठीक है, यही हमारी स्मृति होगी, साधारण स्मृति। जो मेरी पोजीशन, वर्ल्डली पोजीशन है, जो मेरे वर्ल्डली स्टेटस है, और जो मेरे ऑक्यूपेशन है, जो मेरा प्रोफेशन है, उससे कनेक्टेड ये मेरी साधारण स्मृति है। लेकिन वो साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली स्मृति में कन्वर्ट कर देती है अगर मैं सोचूं कि मैं विशेष आत्मा हूं। लेकिन वो होता कैसे है, वो कर्तव्य से होता है। इसका मतलब क्या है कि मेरा कार्य जो है वो विशेष होना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सा कार्य विशेष, हम किस तरह से उस स्मृति को कायम रखें और कैसे अपने अंदर वो हम गुण भरें या हम अपने वो कार्य भरें, वो कार्य करें जिससे हमें ये स्मृति भी बनी रहे और हमारी विशेषता जो है कार्य में भी लगती रहे। इससे पहले मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि बाबा ने, जो मैंने पहले कहा था, बाबा ने हमारे अंदर बहुत विशेषताएं भरी। यदि हम एक बात को, कोई एक चीज समझो, मुझे बहन ने, जो सेंटर पर निमित बहन है, उसने मुझे कोई कार्य करने को कहा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा गया या फलाने फलाने को ये मैसेज दो, अपने संबंधियों को मैसेज दो, उनको भी ये बात बताओ। अब हमको ये लगता है कि हम कैसे बताएंगे उनको, लेकिन अगर मेरा बाबा पर निश्चय है, और पहले तो हम कभी ऐसा सुनाते नहीं थे किसी को, और निमित बहन जिसने कहा है उसकी आज्ञा आपने मान ली है, ठीक है, और बाबा पर विश्वास रखकर आप ये कार्य करना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर वो विशेषता भर जाती है। और ये फैक्ट है। ऐसे हमारे यज्ञ के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे ये अगस्त मास हमारी दादी प्रकाशमणि जी, जिन्होंने यज्ञ को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में 40 साल से भी ज्यादा संभाला, वो अपने अनुभव में एक बात बताया करती है। पहले साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे और अचानक जब वो अव्यक्त हो गए, ये फिजिकल जो उनकी बॉडी थी उन्होंने वो छोड़ दी और उन्होंने अव्यक्त रूप धारण किया, और ये अचानक हुआ। और वो बॉम्बे में रहा करती थी, दादी प्रकाशमणि, गामदेवी सेंटर पर, और वो एक छोटा सा ग्रुप लेकर माउंट आबू गई हुई थी। और बाबा ने कहा उनको कि बच्ची, जब वो छुट्टी लेने गई बाबा से,
तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सारे ग्रुप को भेज दो और तुम यहीं रह जाओ। तो वो रुक गई। कुछ उनको पता नहीं है, इसका बहुत लंबी बात है लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। अल्टीमेटली वो ये कहती है कि जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी को, बाबा ने पहले मुरली सुनाई और कहते कभी भी ऐसे होता नहीं था कि हम मुरली सुनने के बाद बाबा के कमरे में जाएं। उस दिन मन में संकल्प आता है कि बाबा के कमरे में जाऊं, और मैं गई। और वो सारा दृश्य जो वर्णन करती है, उसके बाद वो अपने अनुभव में ये सुनाती है आगे कि जब बाबा अव्यक्त हो गए, और अव्यक्त होने के बाद कहते हमने कभी भी आज तक, तब तक यानी 1969 तक जो हमारी ये संस्था चल रही थी, उसमें कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर का काम किया नहीं था। हमारे यहाँ उसको कारोबार कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य को, ये कॉमन भाषा है कारोबार। तो कभी वो कारोबार किया नहीं था। और कारोबार करने में हमारी बड़ी दीदी हुआ करती थी, वो भी अभी नहीं है, एक विश्व रतन दादा थे, ऐसे ही 2-3 और थे जो ये सारे यज्ञ का कोई भी कार्य होता था, लीगल कार्य है, सरकार के साथ काम है, इंटरनल जो कार्य है, सब वही संभाला करते थे और दादी वो संभालती नहीं थी। और उस दिन जब बाबा अव्यक्त हो गए, उसके बाद ये कार्यभार बाबा ने सौंपा। अब बाबा ने सौंप दिया, उसको स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, and then she became one of the best administrators in the world. बड़े बड़े लोग उनके पास आते थे, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र से हो, राजनीति क्षेत्र से हो, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट से हो, कोई विमेन की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, सब आकर उनको ये कहा करते थे, सब आके उनके आगे नतमस्तक होते थे। ऐसे बहुत से अनुभव हैं। जैसे 1983 में जब हमारा 82-83 में जब माउंट आबू में हमारा ओम शांति भवन बन रहा था, और जाल मिस्त्री जी जो बॉम्बे से वहां गए थे, जो साउंड के एक्सपर्टीज हैं, तो जब वो हॉल बनना था तो उसमें कैसा साउंड आना चाहिए, उन्होंने दादी को पूछा। दादी ने जो जवाब दिया और उसके सुनकर जाल मिस्त्री जी ने कहा, आप तो बहुत अच्छी साउंड इंजीनियर हैं दादी। ऐसी अनेक बातें हैं। मैं ये बात क्यों कह रही हूं कि जब बाबा मुझे कहते हैं कि बच्चे तुम विश्व का आधार हो, तुम विश्व के उद्धार मूर्त हो, तुम अर्जुन हो। अर्जुन माना क्या? ज्ञान को धारण करने वाला, इसने पहले पहले ज्ञान को धारण किया। तो जो बाबा इस तरह के टाइटल्स हम बच्चों को देते हैं, तुम प्रकृति पति हो, यानी प्रकृति को भी चलाने वाला, उसका मालिक, हम उनको वो स्वीकार नहीं करते हैं अंदर से। अगर हम उनको स्वीकार करें, हम अपने आप को फील करें, तो वो शक्ति, वो ताकत, वो क्षमता, वो कैपेबिलिटी, वो योग्यता, वो बाबा हमें भर देते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? वो निश्चय और विश्वास। जो बाबा ने कहा वो मैंने स्वीकार किया। अगर हम बाकी सब बातें भी छोड़ दें, हम केवल एक ही बात याद रखें, मैं विशेष आत्मा हूं, आई एम स्पेशल सोल। व्हाई आई एम स्पेशल? अगर मैं स्पेशल हूं तो आई हैव टू डू समथिंग स्पेशल। और बाबा ने उस मुरली में जो लास्ट संडे की थी, उसमें बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, आपका देखना भी स्पेशल, बोलना भी स्पेशल, सोचना भी स्पेशल और करना भी स्पेशल। ठीक है ना?
विशेष। देखिए इंग्लिश में एक जगह जब हम किसी रेफरेंस में जब हम विशेष शब्द को यूज करते हैं तो उसका मीनिंग कन्वे होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल। जो आम लोग करते हैं उससे कुछ हटकर करना, वो है विशेष आत्मा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आम जो लोग करते हैं उससे कुछ हटकर करते हैं। तो मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरा सोचना, वो सारा कैसा हो। समय तो कैसे भागता है पता भी नहीं लगता है। तो मैं सुना रही थी कि अभी देखिए मेरा बोलना कैसा हो। मैं उसमें कुछ एक बातें आपको बताती हूँ कि बोलना हमारा कैसा होना चाहिए। मेरे बोल समर्थ हो, श्रेष्ठ हो, शुभ हो, उनमें किसी भी प्रकार की बोल के अंदर नकारात्मकता ना हो, अशुभ ना हो, ऐसे मेरे बोल होने चाहिए। कभी कभी हम कैजुअली कुछ भी बोल देते हैं, और बाबा ने हम विशेष आत्माओं को ये कहा हुआ है, आप विशेष आत्मा हो, ब्राह्मण आत्मा हो। ब्राह्मण आत्मा, विशेष आत्मा जो बोलते हैं वो बोल भी सिद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब मेरा बोल कैसा होना चाहिए। अब सोचो, केवल मीठा बोल की बात नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत स्वीट बोलते हैं, लेकिन क्या उनके अंदर भाव, वो स्वीटनेस ऑफ भाव, स्वीटनेस ऑफ भावना, वो उसके अंदर भरी हुई है। इसी प्रकार सोचना, मेरी सोच कैसी हो। आप सोचो, हम कभी कभी बोलेंगे नहीं, लेकिन सोच में हमारा क्या होता है, हम दूसरों के लिए कभी गलत सोच लेते हैं, है ना। जैसे बोल में कभी कभी कटाक्ष होता है। बाबा इन सब चीजों के लिए मना करते। अगर मैं विशेष आत्मा हूं तो मेरा बोलना ऐसा बोल हो जो दूसरों के लिए वरदान बन जाए, जो महावाक्य बन जाए, ऐसा हमारा बोल हो। बोल तो वही होता है, लेकिन किसी का बोल महावाक्य कहलाता है, वरदान कहलाता है। किसी का बोल बूंद बन जाता है और किसी का बोल कर्स, श्राप बन जाता है। तो मेरा बोल कैसा हो। इसी प्रकार मेरी सोच, विशेष सोच, अपने लिए भी अच्छा सोचना। सारा दिन अपनी कमी कमजोरियों को देखते रहना, उसके बारे में सोचते रहना, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। वाई? बाबा ने मुझे स्पेशल सोल बनाया है। अगर मैं स्पेशल हूं तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो ये जो सोचना, कभी कभी अपने लिए इंफीरियर सोचना, ये हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आता है। अपने लिए कभी नेगेटिव सोचना, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके अपने को कम समझना और ऐसी सोच चलना, ये भी सही नहीं है। तो हमारी सोच अपने लिए भी कैसी ऊंची सोच हो, जो बाबा ने हमें दी है। और देखना मेरा कैसा हो। हम क्या देखेंगे दूसरों के अंदर, हमारी दृष्टि, हमारा देखने का तरीका बिल्कुल बदला हुआ तरीका हो, जिसको बाबा कहते हैं गुणग्राही दृष्टि। दूसरों के अंदर पॉजिटिविटी देखना। लेकिन आज एक आदत सी बन गई है, हम हमेशा बहुत जल्दी दूसरों को पिन पॉइंट करते हैं, उनकी कमी, कमजोरियां, नेगेटिविटी और उनके अवगुण, उनकी जो गलत बातें हैं उनको पिन पॉइंट करना, उनको ब्लेम करना, या उसके बारे में सोचना या बोलना या देखना, ये सब इंटर रिलेटेड है सारे। अगर मेरा देखना, बोलना, सोचना बदल जाए तो मेरा करना तो अपने आप ही बदल जाएगा। इस पर मुझे एक बात याद आती है। एक बार एक व्यक्ति ने सागर को देखा और सागर को देखकर कहा, सागर, तू अगर खारा न होता तो कितना अच्छा होता।
फिर वो गया कोयल के पास और कोयल को कहा, कोयल अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। फिर वो गया एक बगीचे में गुलाब के पौधे के पास और गुलाब को कहा कि तुझ में यदि कांटा ना होता तो कितना अच्छा होता। उन तीनों ने मिलकर उस मनुष्य को कहा, हे मनुष्य, अगर तुझ में दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। तो आज जो हमारे में जैसे दूसरों के अंदर वो देखने की आदत पड़ गई है, इसी प्रकार स्वयं को जो बाबा हमें कहते हैं उसको एक्सेप्ट करने में हमको टाइम लगता है। और इसीलिए हमको जब एक्सेप्ट नहीं होता तो फिर हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा करना, हमारा देखना सब बदलता जाता है। ये जो बाबा कहते हैं बच्चे आप विशेष आत्मा हो, जब हम सोचते हैं ना, ये हमको मोटिवेट करते हैं, ये हमको एनकरेज करते हैं, ये हमको इंस्पायर करते हैं ये चीजें। तो स्वयं ही स्वयं को मोटिवेट करो। मैं विशेष आत्मा हूं, मैं कोई कम नहीं हूं किसी से। क्या हुआ अगर हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं की तो? क्या हुआ अगर हम जॉब नहीं करते हैं दूसरों की तरह तो? क्या हुआ हम बहुत सुंदर नहीं दिखते हैं तो? क्या हुआ यदि हमारे पास आज बहुत धन नहीं है तो? क्या हुआ आज हम डिफिकल्टी में हैं तो? डजंट मैटर। अगर मैंने अपने आप को ये समझ लिया कि मैं स्पेशल सोल हूं, अगर मैं स्पेशल हूं तो मैं विघ्नों को टालने वाली आत्मा हूं, विघ्नों को खत्म करने वाली आत्मा हूं, क्योंकि मेरा टाइटल ही है विघ्न विनाशक। अगर किसी विघ्न ने आज मुझे घेर लिया है, डज नॉट मैटर, मैं माया जीत हूं। मैं 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे चलता है, पुरुषार्थ के मार्ग पर चलता है, तो पुरुषार्थ के रास्ते में कई बातें आती हैं। ये जो रास्ता है, कहते हैं कि भगवान के रास्ते पर जब आप चलते हैं ना, भगवान का रास्ता जो है वो एकदम इस तरह इजी पाथ, इट्स अ स्मूथ पाथ। ऐसा नहीं है, इस रास्ते में भी कई विघ्न आते हैं, लेकिन अगर उसका साथ है, उसको मैंने साथी बनाया है, उसको अपने साथ रखकर चलते हैं, तो वो रास्ता भी मेरे लिए मुश्किल नहीं होता। स्मूथ पाथ नहीं है, नो डाउट। तो क्या है, कितने भी आंधी और तूफान आए, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं अगर मैं अपने आप को विशेष आत्मा समझता हूं। तो इसीलिए हमेशा ये देखो, बाबा कहते हैं अगर हम अपने आप को विशेष आत्मा समझेंगे तो हमारे अंदर जो परिवर्तन आएगा तो उससे स्वतः ही दूसरों में परिवर्तन आएगा ही आएगा। आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाबा ने कहा यदि आप अपने आप को विशेष आत्मा समझेंगे तो आपका व्यर्थ खत्म हो जाएगा। ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने को एक स्पेशल सोल समझूं, क्योंकि भगवान ने मुझे चुना है। मैं भगवान के वर्षे की अधिकारी हूँ। भगवान ने मुझे अपने सिर का ताज बनाया है। भगवान ने मुझे अपने नैनों का नूर बनाया है। मैं इस धरती का सितारा हूँ। मैं जग को रोशन करने वाला हूँ। मैं एक विशेष आत्मा हूँ जिसके अंदर वो विशेषता भरी हुई है जो सारी दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, और उस विशेषता के द्वारा मैं इस जग को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। ओके, ओम शांति। ओके संगीता बेन, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो? किसी का प्रश्न पूछना है तो पूछो। एनी क्लैरिफिकेशन?
सभी संतुष्ट अच्छा, हैं। ऐसा आज कि सब में संतुष्ट है ना, आज संतुष्टता का स्लोगन मिला ना, हाँ, संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो, तो सभी संतुष्ट हैं आज। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, वेरी दीदी गुड। आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आप भी आया करें क्लास में। अच्छा जी, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू जी। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू सो मच कमलेश दीदी जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया कि आप बताया कि हम सब स्पेशल सोल है, जो स्वयं भगवान ने हमको पहचाना, और हमने भगवान को पहचानने की विशेषता हमारे में है। हम भगवान के कार्य में मददगार भी हम बने हैं, इसलिए भी हम विशेष है। आपने आगे समझाया कि शिव बाबा ने हमें प्रकृति जीत, विघ्न विनाशक, विश्व कल्याणकारी इत्यादि टाइटल से विशेष दिए हैं, और हम सब, इसलिए हम सब विशेष आत्माएं हैं। तो बाबा ने हमारा सोचना, बोलना, देखना, सुनना सब विशेष बना दिया है। इसलिए आपने बहुत ही अच्छी तरह से हम सबको लाभान्वित किया है बाबा के महावाक्य से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू संगीता बहन को। इस बहाने से हमें अपने परिवार के भाई बहनों से मिलने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ऑलवेज मोस्ट वेलकम। थैंक यू गुलाब भाई, थैंक यू थैंक यू, कमलेश बहन, थैंक बहुत यू। अच्छा सभी को लगा भी है। और जैसे सभी ने कहा ना, आओ जल्दी जल्दी थोड़ा, जब तक ये साइंस के साधन है और जब तक परिस्थिति भी हमारे इस तरह से फेवरेबल में है, तब तक तो आ ही सकते हैं। तो जरूर। वैसे कमलेश बहन बहुत बिजी रहते हैं। आप मतलब नेक्स्ट 15 अगस्त को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो जो अवेकनिंग में आने वाला है, आप उसके कारण भी बहुत भी मतलब टाइड अप है। बाकी रेगुलर सेंटर एक्टिविटीज जो होती है वो होती है, चाहे ऑनलाइन है हर चीज, लेकिन फिर भी सेवाएं तो वैसी ही चलती है। तो इतना टाइड अप होने के बावजूद भी शॉर्ट नोटिस में कमलेश बहन हमारे बीच में आए, तो इसलिए बहुत बहुत कमलेश बहन आपका थैंक्स दिल से। यही परिवार होता है ना, जहाँ हम उज्जत से शॉर्ट नोटिस भी कहे तो भी आ सकते हैं, आ जाते हैं, तो हम उज्जत से कह देते हैं। वैसे मुझे भी थोड़ा जल्दी कहना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, अपना परिवार है ना, यही तो परिवार की विशेषता, एक दूसरे से स्नेह है, एक दूसरे से शेयरिंग है। बहुत अच्छा है, नाइस। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, या and we'll hear from you again and again. यस।